हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस सब्जेक्ट एंड चैप्टर नंबर है 8 वाइंड्स है स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। मैंने आपको वीडियो दे चुकी हूँ इसके अबाउट। अब हम आते हैं जो है सी है जो इसका है सी क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव जो है क्वेश्चंस पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स। हमें इसे डिटेल में से इसका समझाना है, तफसील से इसे समझाना है। नंबर 1 है एक्सप्लेन करना है हाउ साइक्लोन जो चक्रवात आता है कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है वो बताना है। एक्सप्लेन हाउ साइक्लोन डेवलप्स। आंसर है वाटर जो रिक्वायर्स होती है, घर को गर्मी वो जो लेती है जरूरी है। व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड जब वो लिक्विड में बदल जाती है टू वेपर भाप में स्टेट एंड द वेपर जो होती है गिव्स बैक हीट पीछे वो आपस से हीट फेंकती है। व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड बिफोर क्लाउड, इसके बाद क्या है पहले बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं बनते हैं। वाटर टेक्स अप हीट जो वाटर होता है गर्मी लेता है फ्रॉम द एटमोस्फेयर जो माहौल की गर्मी लेता है एंड टू चेंज बदलता है इनटू वेपर भाप में बदल जाता है। व्हेन वाटर वेपर जो पानी की वराड़ जो होती है भाप होती है चेंज हो जाती है, चेंजेस बैक टू लिक्विड वो पानी में बदल जाती है। लिक्विड फॉर्म एज रेन ड्रॉप्स पानी की बूंदें बन जाती हैं। दिस हीट इज रिलीज्ड जो हीट होती है वो वापस आती है इन द एटमोस्फेयर में। तो द हीट रिलीज्ड इन यानी क्या है water requires heat when it changes from liquid to vapor state and the vapor gives back heat. When vapor condenses into liquid before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. When water vapor changes back to liquid form as raindrops, this heat is released in the atmosphere. The heat released in the atmosphere warms atmosphere गर्म होता है up the air around दिस एयर जो टेंड्स करती टू राइज होती है उठती है एंड कॉजेज अ ड्रॉप इससे क्या है पानी की बूंदें गिरती हैं इन प्रेशर दबाव के साथ। तो मोर एयर जो होती ज्यादातर एयर रशेज भागती उसकी तरफ दौड़ती है टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म जो आंधी आती है उसके इसमें जो एयर है वो रश करती है अंदर जाती है। दिस साइकिल इज रिपीटेड इस तरह का जो है जो चक्र चलता रहता है। तो द चेन ऑफ इवेंट्स जो वाक्य जो बनते इवेंट्स बनते हैं एंड्स विथ द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर जो कम दबाव होता है सिस्टम विथ हाई स्पीड जो हाई स्पीड होती है हवा की वाइंड्स रिवॉल्विंग घूमती है अराउंड इट। इट इज दिस वेदर जो हवामान जो मौसम होता है उसको कंडीशन को क्या करती है तो रिवॉल्विंग अराउंड इट्स के आसपास घूमती है। इट इज दिस वेदर कंडीशन जो है विच जो बनता है उसे क्या कहते हैं नॉन एज अ साइक्लोन। और किस नाम से जाना जाता है साइक्लोन चक्रवात के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ बताया है चक्रवात कैसा बताया है, यहाँ पर बताया है ये एयर उठती है कैसे हवा बनती है कितनी स्पीड से जाती है और ऐसे घूमते घूमते देखिए हवा का जो है दबाव कैसा रहता है इस तरह ऊपर उठती है और उठने के बाद जो बूंदें गिरती हैं और जो उसके बाद क्या है हवाएं उसी तरफ सेंटर पर ही जाती है और इस तरह वो तूफान लाती है। तो यहाँ फॉर्मेशन बताया है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। ये क्या बताया है साइक्लोन किस तरह बनता है उसकी फॉर्मेशन बताया है यहाँ पर। तो फैक्टर्स लाई इसके फैक्टर कौन कौन से हैं साइक्लोन के, जैसे वाइंड है वाइंड स्पीड है हवा की जो रफ्तार होती है, फिर है वाइंड डायरेक्शन है, टेम्परेचर है एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट्स करती इसको मदद करती है टू द डेवलपमेंट साइक्लोन्स।
ये तमाम चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, इस तरह साइक्लोन लाने में उसकी मदद करती हैं। इस तरह साइक्लोन क्या है, डेवलप होता है। तो फैक्टर्स है लाइक वाइंड स्पीड है, वाइंड डायरेक्शन है, टेम्परेचर है, हवामान जो है, एंड ह्यूमिडिटी है, जो भेजे कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट, साइक्लोन्स की डेवलपमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टार्ट द डिस्ट्रक्टिव, जो उसका जो होता है इसकी इफेक्ट्स क्या होती है, कॉज्ड बाय साइक्लोन से क्या क्या तबाही होती है वो हमें लिखना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से कौन कौन सी डिस्ट्रक्टिव होती है, तबाही होती है, फैलाता है साइक्लोन, ये तो हमें लिखना है आंसर। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत तबाही लाता है साइक्लोन। चक्रवात जो होता है इट डिपेंड्स, किस पे डिपेंड रहता, आधार रखता है अपॉन द वाइंड स्पीड, हवा की स्पीड जो हवा की रफ्तार है उस पे हुई आधार रखता है, एंड लोकेशन। स्ट्रॉन्ग वाइंड जो होती है, जो हवा होती है, हवा जो जोरदार हवाएं होती हैं, पुश धक्के देती हैं वाटर को टुवर्ड्स द सी शोर, जो कि नदी समंदर का जो किनारा होता है उसे। इवन इफ द स्टॉर्म जो आंधी है इज वेरी फार, और दूर भी होती है, तो दीज जो होती दीज आर द फर्स्ट क्या है इंडिकेशंस ऑफ अप्रोच, क्या है अप्रोचिंग ऑफ साइक्लोन। These are the first indications of approaching of cyclone. The water waves, जो हवा की जो पानी की जो लहरें होती हैं प्रोड्यूस करती होती हैं, बनती हैं बाय द वाइन, हवा से, आर सो बहुत पावरफुल होती हैं, that a person cannot overcome them. द लो प्रेशर, जो कम दबाव की जो कम दबाव होता है, इन द आई ऑफ द साइक्लोन, हीट क्या करता है, लिफ्ट्स वाटर सरफेस, जो होता है हवा जो पानी का जो सतह होती है, इन द सेंटर, तो दरमियान में होता है। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई, क्या है जो पानी है वो क्या होता है ऊपर उठता है, हाई एज 3 to 12 मीटर्स। इट अपीयर्स दिखाई देता है, लाइक अ वाटर वॉल, जैसे दीवार है पानी की है, इज रशिंग उसे रश करती है, टुवर्ड्स द शोर की तरफ, किनारे की तरफ। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होता है, द सी जो वाटर होता है एंटर होता है द लो लाइंग, जो लाइंग होती है उसकी जो होती है लो कम जो उसकी होती सतह वहां पर जाता है, कोस्टल एरियाज, कॉजिंग क्या है सेवर लॉस ऑफ लाइव्स, क्या है इससे बहुत सारी जो जाने जाती हैं, एंड प्रॉपर्टीज, और जो है इंसान की जो चीजें होती हैं प्रॉपर्टीज को भी नुकसान होता है। इट ऑल्सो क्या करती है, रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, भी बर्बाद हो जाती है। ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जमीन की जो फर्टिलिटी उसे भी तबाह कर देती है। तो कंटिन्यूअस हैवी रेनफॉल, इससे क्या होता है बहुत भारी बरसात होती है, में फर्दर द फ्लूड, यहाँ तक के सैलाब भी आता है, सिचुएशन कर देती है फ्लूड सिचुएशन। हाई स्पीड जो होती है वाइंड्स एकम्पेनिंग आ साइक्लोन कैन डैमेज, इससे क्या होता है जैसे हवाएं जो आती हैं बारिश की जो होता है उससे बहुत सारे घर डैमेज हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ट्रीज है, कम्युनिकेबल है, वो सभी चीजें जो कम्युनिकेबल सिस्टम से है वो भी क्या हो जाती है बर्बाद हो जाती है, एटसेट्रा। तो कॉजिंग ये क्या है ट्रेमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इससे क्या है जो इंसान की जाने और प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान होता है, इंसान अपनी चीजें सभी गंवा बैठता है। तो इसकी इफेक्ट होती है जो साइक्लोन आता है, इससे हमें जो चीजों का नुकसान होता है यहाँ पता है। तो ये चीजें यहाँ पर जो डिस्ट्रक्टिव करते हैं साइक्लोन, तो इनसे हमें क्या है कॉजिंग करता है ट्रीमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट प्रिकॉशंस, हमें क्या इसके अबाउट क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए
कौन सी प्रिकॉशंस हमें यूज शुड बी टेक हमें लेना चाहिए, इसके तरफ से हमें कौन सी चीजें हिफाजत के लिए लेना चाहिए। टेक इफ आ स्टॉर्म जो आंधी आती है, इज कंपेंड बाय थंडर जो बादल गरजते हैं, एंड लाइटिंग जो बिजली चमकती है। तो कौन सी प्रिकॉशंस को हमें यह लेना ध्यान में लेना चाहिए। तो व्हाट प्रिकॉशंस शुड वी टेक इफ अ स्टॉर्म इज अकम्पेंड बाय थंडर एंड लाइटिंग। तो हम आंसर लिखेंगे द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शुड बी टेकन, हमें लेना चाहिए नीचे मुताबिक जो दी गई है प्रिकॉशंस को हमें इसको लेना चाहिए। इट इज अ वार्म जो आंधी आती है इज कंपेंड बाय थंडर एंड लाइटिंग। नंबर 1 डू नॉट टेक शेल्टर, हमें क्या है जब बादल गरजते हो बिजली चमकती हो तो हमें क्या करना नहीं चाहिए, हमें जब पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हरे जो होते हैं उस पे ज्यादा बिजली गिरती है पेड़ों पे हरे चीज पे। डू नॉट टेक शेल्टर, हमें जब वहां पर क्या है शेल्टर आसरा नहीं लेना चाहिए अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। 2 नंबर है डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला विथ आ मेटेलिक हैंडल, जो मेटेलिक हैंडल का होता है अम्ब्रेला हमें उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट यूज एन अम्ब्रेला विथ आ मेटेलिक हैंडल। नंबर 3 डू नॉट सीट, हमें नहीं बैठना चाहिए नियर द विंडो के पास भी नहीं बैठना चाहिए। ओपन क्या है गैरेज स्टोरेज शेड मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। तो हमें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। विंडोज है जो ओपन क्या है गैरेजेस है स्टोरेज है वहां पर हमें नहीं बैठना है। शेड है मेटल शेड्स है, मेटल जो शेड्स होती है आर नॉट सेफ नहीं होती है सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर। 1 नंबर है आ कार और बस विथ क्लोज्ड डोर्स एंड विंडोज इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। अगर हमारे कोई कार खड़ी है या बस है तो हम जो बंद रहती है क्लोज डोर होते हैं उसके एंड विंडो बंद होती है तो वो सेफ रहती है सेफ प्लेस होता है टू टेक शेल्टर। आसरा लेने जो हमें आसरा जो हम ले सकते हैं तो इन चीजों का ले सकते हैं। कार है जैसे बंद कार है और बस है जिसकी विंडोज और डोर्स बंद रहते हैं वो सेफ जगह होती है तो हमें वहां पर शेल्टर लेना चाहिए, वहां पर हमें आसरा लेना चाहिए। 5 नंबर है इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, अगर आप जंगल में हो तो क्या करना चाहिए ध्यान टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री, छोटी झाड़ है छोटे वहां पर खड़े हो जाना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, कहाँ नहीं रहना बैठना चाहिए जमीन पर नहीं रहना चाहिए तो डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। 6 नंबर है इफ यू आर इन वाटर, अगर आप पानी में हो तो वहां से निकल जाना चाहिए। कम आउट बाहर निकलना है एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, और क्या है बिल्डिंग के अंदर जाना है हमें तो हम पानी में नहीं रहना है हमें। इफ यू आर इन वाटर कम आउट बाहर निकल जाना है हमें और एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है उसके अंदर हमें चले जाना चाहिए। तो ये हमें जो है ये प्रिकॉशंस क्या है हमें लेना चाहिए जब क्या होता है बादल गरजते हो और जो है बिजली चमकती है उसकी गड़गड़ाहट होती है तो हमें इन तमाम चीजों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें फोन नंबर का प्रश्न है जो है क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना है अबाउट टोर्नाडो इन ब्रीफ। टोर्नाडो इज अ वायलेंटली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर का जो एक हिस्सा है। टोरेंडो स्ट्राइक्स करता है सडनली एंड बिकम्स सिग्निफिकेंटली मोर डिस्ट्रक्टिव करता है ये भी। इन आवर कंट्री टोरेंडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टोर्नेडो इज क्या है डार्क फ्यूनेल शेप्ड का होता है क्लाउड होता है दैट रीचेज पहुंचता है फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड।
द वार्म मॉइस्ट जो एयर होती है भेज वाली है फ्रॉम द अर्थ सरफेस राइजेस उगती है ऊपर उठती है एंड इट स्पिन्स विच रिजल्ट क्या होता है इन हाई स्पीड जो होती है हवा की जो हवा बहुत स्पीड में चलती है भारी दबाव की जो हवाएं होती हैं मोस्ट ऑफ दी टॉर्नेडोज आर वीक बहुत सारे टॉर्नेडो जो होती है वो कमजोर होती है बट अ वायोलेट टॉर्नेडो कैन ट्रैवल एट द स्पीड क्या है मुसाफरी करती बहुत स्पीड से चलती है ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर देखिए कितनी इसकी स्पीड होती है 300 किलोमीटर होती है एक घंटे में 300 किलोमीटर से चलती है द डायमीटर ऑफ अ टोर्नाडो कैन बी अ स्मॉल एज अ मीटर एंड एज एक मीटर जैसा होता है एंड एज लार्ज बड़ा होता है एज अ किलोमीटर और इवन वाइडर भी होता है चौड़ा होता है द फ्यूनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स चूस लेता है डस्ट डरबिट्स एंड एवरीथिंग नियर इट जो उसके पास में आती है उसे सब ले लेता है ड्यू टू लो प्रेशर जो दबाव कम होता है एंड थ्रोज फेंकता है धैम आउट नियर द टॉप ऊपर फेंकता है देखिए टॉर्नेडो बताया यहाँ पर जो हवा चलती है तो थस टॉर्नेडो कॉजेज ग्रेट डैमेज बहुत से नुकसान होते हैं उससे टू सर्वाइव फ्रॉम द टॉर्नेडो इन सम कंट्रीज बहुत सारे कंट्री में आती है टॉर्नेडो आते हैं शेल्टर्स जो रूम्स होते हैं आर मैड डीप इनसाइड और क्या है अंडरग्राउंड होते हैं हैविंग नो वाइंड्स में कोई बीमारियां नहीं होती तो ड्यूरिंग टॉर्नेडो इट इज अ बेटर टू गो देर ये अच्छा होता है कि वहां पर चले जाना अच्छा है देर और शट विंडोज और विंडोज जो होती है हमें उसे बंद कर देना है और देनी चाहिए एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वर्क बेंच क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट क्या है इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स आर टेकन अगेंस्ट अ साइक्लोन विच इफेक्टिव जो होती है सेफली जो मेजर करता होता है आर टेकन अगेंस्ट अ साइक्लोन आंसर अ साइक्लोन अलर्ट करते हैं और साइक्लोन विच इज इश्यूड 48 आवर्स इन एडवांस of any expected storm by the सैटेलाइट से मालूम करते हैं पहले से इसकी सूचनाएं दी जाती है एंड रडार्स साइक्लोन जो होता है साइक्लोन वार्निंग इज इश्यू कर दी जाती है बताई जाती है 24 आवर्स इन एडवांस तो दिस मैसेज इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू किससे ब्रॉडकास्ट किया जाता है बताया जाता है कि भाई अब साइक्लोन यहाँ आने वाला है इतनी दूरी पर है यहाँ पर इतनी तबाही मचाएगा हमें इससे अलर्ट करते हैं कौन कौन करते हैं ब्रॉडकास्टिंग की जाती है हमें तो मैसेज जो है इज ब्रॉडकास्टेड थ्रू किसके माध्यम से की जाता है टीवी एंड रेडियो 1 नंबर है रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग की जाती है टू द गवर्नमेंट एजेंसीज जो होती हैं द फिशरमैनों को भी वहां से जो होते हैं मछुआरों को भी वहां से हटा दिया जाता है शिप्स पोर्ट्स एयरपोर्ट्स एंड जनरल पब्लिक सभी को वहां से सूचनाएं दी जाती है वहां से सबको हटने का हुक्म दिया जाता है 2 है कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन जो साइक्लोन जब बनता है शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की जाती है फॉर मूविंग पीपल को वहां से हटा लिया जाता है फास्ट टू सेफर प्लेसेस उन्हें सेफ जो प्लेसेस होती है वहां पर उन्हें रखा जाता है 3 नंबर है डिफेंस करते हैं डिफेंस फोर्स जो होते हैं जो पुलिस फोर्स होते हैं वो अलर्ट किए जाते हैं फायर ब्रिगेड है एंड मेडिकल सेंटर्स जो होते हैं आर केप्ट रखे जाते हैं ऑन हाई अलर्ट किया जाता है उन्हें
उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। तो 3 नंबर है डिफेंस जो फोर्स है, पुलिस फोर्स है, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर आर केप्ट ऑन हाई अलर्ट।